पाठ 11। गुरु और शिष्य। राजा पांडु के 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ये पांचों भाई पांडव कहलाते थे। वे गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करते थे। धनुष बाण चलाने में अर्जुन सबसे आगे था। गुरुजी उसे जो भी सिखाते वह बड़े लगन से सीखता। एक दिन गुरु द्रोण ने अर्जुन को निशाना साधते देखा। एक के बाद एक अर्जुन ने कई बाण छोड़े। प्रत्येक बाण ठीक निशाने पर लगता देख गुरु अपने आप को रोक नहीं सके। बोले, अर्जुन, वाह! यदि इसी तरह अभ्यास करते रहो तो एक दिन तुम्हारा बहुत नाम होगा। अर्जुन ने गुरु को देखकर एक बाण उनके चरणों में छोड़ा। यही उनका प्रणाम था। द्रोण फिर बोले, अर्जुन, मैं तुम्हें अंधेरे में बाण चलाना सिखाऊंगा। तुम केवल ध्वनि सुनकर ही बाण छोड़ोगे और वह सीधा निशाने पर जाएगा। गुरुदेव, ऐसा असंभव है। केवल आवाज सुनकर अंधेरे में कौन तीर चला सकता है? कहीं निशाना चूक गया तो? अर्जुन ने निराश होकर कहा। द्रोण ने कुछ उत्तर नहीं दिए। कुछ सोचते हुए वे तेज तेज चलने लगे। अर्जुन पीछे पीछे था। इस घटना को बीते कुछ दिन हो गए। राजकुमार आश्रम में भोजन कर रहे थे। रात्रि का समय था। अचानक हवा का एक झोंका आया और दीपक बुझ गया। पर राजकुमार बिना ठहरे भोजन करते रहे। भीम के मुंह से निकली चप चप की आवाजों से पता चल रहा था कि वह बड़े स्वाद से खा रहा है। द्रोण ने पूछा, भीम, तुम्हारा भोजन तुम्हारे मुंह में ही जा रहा है ना? भीम ने आश्चर्य से कहा, जी हाँ गुरुदेव। अब द्रोण ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, अंधेरा हो गया है, क्या तुम अपना भोजन सीधे मुंह तक ही ले जा रहे हो? इधर उधर तो नहीं? अर्जुन ने अचंभे से कहा, इधर उधर क्यों गुरुदेव? मैं तो सीधा मुंह में ही भोजन डाल रहा हूँ। पर वह कैसे? गुरुदेव का अगला प्रश्न था। अर्जुन आश्चर्यचकित था। आज गुरुदेव कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं? उसने उत्तर दिया, गुरुदेव, हम सब प्रतिदिन भोजन करते हैं, इसलिए अभ्यास से भोजन सीधे मुंह में ही जाता है। गुरुदेव बोले, ठीक इसी तरह अभ्यास करने पर तुम अंधेरे में भी सही निशाना लगा सकोगे। ध्वनि तुम्हारी सहायक होगी, समझे? शब्दार्थ। अभ्यास किसी काम को बार बार करना। ध्वनि, आवाज, संभव, जो हो सके। अचंभा, आश्चर्य, आश्चर्य, हैरानी, सहायक, मदद करने वाला। साधना, निशाने पर मारने का अभ्यास, निशाना चूक जाना, निशाने पर न लगना।